बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे नून लीग के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से। कल पेशावर में जलसा होने जा रहा है। चाहे जितनी भी मुखालफत है हुकूमत की, जितने भी कोरोना वायरस की सीरियसनेस है, उसके बावजूद अपोजिशन है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही और वो ये समझ रही है कि शायद पेशावर का या लाहौर का जलसा नहीं होगा तो अगर वो जलसा हो जाएगा तो इमरान खान घर चले जाएंगे और हुकूमत उनको मिल जाएगी और जो 2.5 साल से वो चाह रहे हैं उनको मिल जाएगा। तो इस हवाले से नून लीग की अपनी पोजीशन ये है कि नून लीग की आज 8 विकेटें गिर गई हैं। एक दिन में 8 विकेटें गिरी हैं। पहले 5 विकेटें गिरी थी। आपको पता है बलूचिस्तान में पूरी जो तंजीम है वो तंजीम साजी हो गई थी। वो सारी चले गए थे, वो छोड़ गए थे। जो KPK है उसमें आधी तंजीम इनकी घर चली गई थी। अब पंजाब है और पंजाब में भी इनको बड़ा रगला लग रहा है। उसकी वजह यह है कि जो नवाज शरीफ का बयानिया है या मरीम नवाज का बयानिया है उससे लोग तंग हैं और वो उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। इसके अलावा एक अहम डेवलपमेंट है मियां जवेद लतीफ़, जिनको बड़ा अहम आदमी समझा जाता है नवाज शरीफ और मरीम नवाज का। उनके दफ्तर पर आज छापा मारा गया है। FIA की तरफ से, एंटी करप्शन की तरफ से बड़ी अहम कार्रवाई हुई है और जिसके बाद नून लीग ने ऐसे रोना धोना शुरू किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उसको जो है उसकी मजम्मत की है। वो क्या मामला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा आखिर पर हम बात करेंगे आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बड़ी अहम मुलाकातें की हैं। वो किन से मुलाकातें थी और उसकी वजह से भी नून लीग क्यों परेशान है या पोजीशन क्यों परेशान है वो भी आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है नून लीग की, और वो है 8 MPs पंजाब से। वो उनकी पहले मीटिंग्स हो चुकी हैं इमरान खान के साथ इस्लामाबाद में और अब उनकी मीटिंग्स होने जा रही हैं उस्मान बुज़दार के साथ। ये जो नून लीग के जो नाराज़ अरकान हैं, आपको याद होगा ये जलील शरकपुरी से मामला शुरू हुआ था। ये 5 लोग थे जो उस्मान बुज़दार से मिलने गए थे और उसकी पादाश में राना सनाउल्लाह जो कि सदर हैं PMLN पंजाब के, उन्होंने किक आउट कर दिया था, उन लोगों को निकाल दिया था। इनकी जमहूरियत ये है कि जिस सूबे के वो MP हैं अगर उस सूबे के वज़ीर आला से मिलने चले जाएँ तो बहुत बड़ी गुस्ताखी हो जाती है और उस गुस्ताखी की वजह से उनको घर जाना पड़ जाता है। वो घर चले गए थे। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद जो उनके साथ हशर किया गया, वो असेंबली में गए, उनके सर पर लोटे रखे गए और लोटे रखने के बाद उनको जलील किया गया। फिर मरीम नवाज की तकरीरें आप सुनते आए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, जैसे अपनी पार्टी PMLN को छोड़ जाने वालों के बारे में जो अल्फाज, मैं उनको नाजेबा अल्फाज कहूँगा, जो वो कहती हैं, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जो मामला था नून लीग का पंजाब में, उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं और जनूबी पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबराह हैं ताहिर बशीर चीमा, उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और उन्होंने 8 MPs की मुलाकात करवाई है इमरान खान के साथ। और ये 8 MPs जो सेंट्रल पंजाब है, जनूबी पंजाब की बात नहीं हो रही, सेंट्रल पंजाब जिसको हमेशा गढ़ समझा जाता है नून लीग का, सेंट्रल पंजाब के 3 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले ये 8 MPs हैं जो बहुत जल्द नून लीग को छोड़ के जाने वाले हैं। ताहिर बशीर चीमा ने और मीडिया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक पर्सन हैं उन्होंने ये दावा किया है कि ये 8 के 8 MP है। और देखें जो हालात हैं नून लीग के, जैसे आपने देखा होगा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जो भी वहाँ पर मामला था, जो कुछ भी होता रहा, लेकिन लोग एक एक करके छोड़ गए और नून लीग के पास तो सारी जो सीटें हैं वहाँ पर खड़ा करने के लिए उम्मीदवार नहीं थे और वो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रही थी। इस हद तक वो खौफजदा थे, वो डरे हुए थे। तो यही हालात हैं कि जब उनको पंजाब में नज़र आ रहा है, उस्मान बुज़दार को वो मजाक में लेते थे, लेकिन उस्मान बुज़दार 2.5 साल गुजार गए हैं और अब उस्मान बुज़दार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ें दम तोड़ चुकी हैं और अब उन आवाज़ों में कोई सकत नहीं रही। तो आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं उनको अब अगला इलेक्शन नज़र आने लग गया है, उनको अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा नज़र आने लग गई है। उनको नून लीग कहीं पर दूर दूर तक खड़ी नज़र नहीं आती। यही वजह है कि उन लोगों ने अपनी जो उनकी कमिटमेंट है वो चेंज करने जा रहे हैं। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं। इसमें साथ ये भी अहम डेवलपमेंट है, जो ताहिर बशीर चीमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो 8 लीगी रहनुमा है। अच्छा, अब आपने एक बात नोट रखनी है, याद रखनी है कि ये उन 5 लोगों से अलग 8 लोग हैं।
5 लोग तो वो थे जो पहले चले गए थे, जिनकी पहले उस्मान बुज़ार से मुलाकात हुई थी, फिर हमजा शहबाज ने नोटिस लिया था और राना सनाउल्लाह ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया था। उसके अलावा ये 8 लोग हैं और इन 8 लोगों में अशरफ अंसारी, यूनुस अंसारी जो गुजरांवाला के रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के जो बगावत कर चुके हैं, वो भी इनमें शामिल नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जब ये अपने मुकम्मल हो जाएंगी तो सेनेट का इलेक्शन कहाँ पे खड़ा होगा और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मजबूत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले बलूचिस्तान को भी मजबूत कर चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा भी उनका अपना है, पंजाब भी जब मजबूत हो जाएगा तो सिंध वाले कुछ रह जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उस्मान बुज़ार भी खामोश नहीं बैठे और उस्मान बुज़ार के साथ आज अशरफ अंसारी और यूनुस अंसारी जो कि गुजरांवाला से एमपीए हैं, अशरफ अंसारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और यूनुस अंसारी जिनको समझा जाता है इंसारी जो बिरादरी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ा देरीना उनका तल्लक था और ये गुजरांवाला में जितनी भी सियासत है उसको यही लोग हेड करते हैं। और इनका जो दूसरी तरफ हम देखते हैं खुर्रम दस्तगीर लोगों के साथ हमेशा से ही एक मुखालफत रही है और ये ग्रुप स्ट्रॉन्ग था पॉलिटिकली वहाँ पर और इनके पास वोट बैंक था और ये लोग पहले बगावत कर चुके थे। आज उन्होंने अपनी फॉर्मल मीटिंग की है उस्मान बुज़ार के साथ और उस्मान बुज़ार के ऊपर अपना एतमाद जो है और वो अपना एतमाद उन्होंने कहा है कि हम उस्मान बुज़ार के साथ हैं और साथ उन्होंने ये कहा है कि जो मुस्लिम लीग का रियासत मुखालिफ एजेंडा है हम किसी भी सूरत में उसके साथ नहीं खड़े, हम उससे बगावत करते हैं, हम उससे बिल्कुल अलग हैं, हमारा उससे कोई तल्लुक़ नहीं है, हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे और जो पार्टी जो जमात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाएगी हमारा उसके साथ कोई तल्लुक़ नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, जब राना सनाउल्लाह से यह सवाल पूछा गया कि आपकी पार्टी तो एक एक करके मुस्लिम लीग नून तो ख़त्म होती जा रही है और जो पहले हम सुना करते थे कि जो शीन लीग है वो मीम लीग से अलग हो जाएगी, लेकिन अब तो शीन लीग के लिए बचना कुछ नहीं क्योंकि या मीम लीग बच जाएगी या जो बाकी हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर शीन लीग कहाँ जाएगी। वो जो बड़ा प्लान करके जेल में गए थे और वहाँ जेल में खुफिया मीटिंग्स करते रहे, वो मीटिंग्स किधर गई हैं और उनका वो एजेंडा किधर गया है। मरियम नवाज़ ने तो बेड़ा गर्क कर दिया पूरी पार्टी का और पूरी पार्टी जो है बगावत शुरू हो गई है। और आपने पिछले दिनों वो ऑडियो कॉल्स सुनी होंगी, जो रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्डिंग है कॉल्स की, वो जिसमें वो मरियम नवाज़ के बारे में ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हारने की सबसे बड़ी वजह मरियम नवाज़, उसका बयानिया और उसका मौक़िफ़ है। उसकी वजह यह है कि अगर मरियम नवाज़ गिलगित बल्तिस्तान न जाती तो मुस्लिम लीग नून को इतनी तारीख़ी शिकस्त ना होती। अब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जवेद, जो मियाँ जवेद लतीफ़ हैं, वो बड़े अहम आदमी समझे जाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेखुपुरा से और उनके ख़िलाफ़ पहले भी केसेस जा रहे हैं। आपको याद होगा नैब ने उनको एक दफ़ा बुलाया था और नैब ने उनको जिस केस में बुलाया था उस केस में उन्होंने जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं उसकी जो इनके पास जो कमेटी है और ये जो वहाँ पर नेशनल असम्बली की कमेटी को हेड करते हैं, तो उसमें इन्होंने तलब कर लिया था नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल को। जब इन्होंने नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल को तलब किया था उससे 2 दिन पहले नैब ने इनको तलब कर लिया था, फिर इन्होंने माफ़ी मांगी थी और प्रोसिक्यूटर जनरल की जान छोड़ दी थी। ये हैं जवेद लतीफ़, जो बड़ी अहम जो कमेटी है उसके हेड हैं। उनके दफ्तर के ऊपर आज छापा मारा है FIA ने और एंटी करप्शन ने, महकमा एंटी करप्शन जो बड़ा ही आजकल फॉल है और बहुत एक्टिव है और जो इसके जो देखने वाले हैं, जो इसको हेड करने वाले हैं, वो सारे केसेस को लेके चल रहे हैं और जिसने जुल्म किया है, जिसने पैसा कमाया है, जिसने चोरी की है, वो सारे के सारे लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं। और उन लोगों को आज जब पकड़ा गया तो जवेद लतीफ़ की चीखें आसमानों तक पहुंच गई और पूरी जो नून लीग है उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। जवेद लतीफ़ कहते हैं कि मेरे दफ्तर से मेरा रिकॉर्ड इन्होंने उठा लिया है, मेरा कंप्यूटर, मेरी किताबें, मेरे रजिस्टर्ड सारा कुछ इन्होंने कब्जे में ले लिया है और ये गैर कानूनी छापा था।
मैं जो है वो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसको हेड करता हूं। मैं नेशनल असम्बली की सबसे मजबूत कमेटी का मैं हेड हूं और मैं नून लीग का अहम रहनुमा हूं। और मेरे दफ्तर पर बगैर इजाज़त के और बगैर उनका, वो कहते हैं कि बगैर सर्च वारंट उन्होंने ये किया है, लेकिन FIA कभी ये गलती नहीं करेगी और ना एंटी करप्शन इतनी बड़ी गलती करेगी कि बगैर वारंट्स के वो जाएं। उनके पास वारंट्स होंगे और जो इनके खिलाफ इंक्वायरी थी और ये शेखुपुरा में और बाकी इलाकों में जो सोसाइटीज़ हैं उसमें बहुत हद तक इन्वॉल्व थे और इन्होंने बड़ा फ्रॉड किया है और बड़ी जो है गरीब लोगों के ज़मीनों पर कब्जे किए हैं। ये कब्ज़ा माफिया समझे जाते हैं। तो इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो मैं समझता हूँ कि उसकी जितनी जो है वो हम इसको अप्रिशिएट करें वो कम है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए जिन्होंने आम आदमी के साथ ज़्यादती की है, जिन्होंने आम आदमी का हक छीना है, जिन्होंने आम आदमी की ज़मीनों पर कब्जा किया है। अब देखते हैं कि नैब में जो इंक्वायरी थी वो तो पेंडिंग थी, क्या FIA और एंटी करप्शन इनके खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज करने वाले हैं? क्योंकि महकमा एंटी करप्शन ने, मैंने आपको बताया था, जो 37 सियासतदानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का जो है जो डायरेक्टर हैं एंटी करप्शन के, उन्होंने जो DG हैं एंटी करप्शन के, उन्होंने जो अप्रूवल दी थी उन 37 सियासतदानों में मियां जवेद लतीफ़ का भी नाम था। और इसी वजह से उस इंक्वायरी और मुकदमे को मुकम्मल करने के लिए और वो दर्ज करने के लिए रिकॉर्ड आज लिया गया है और 1-2 दिन में ये मुकदमा दर्ज हो जाएगा और उसके बाद फिर गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ सेनेट इलेक्शन से पहले और जो पिशावर जलसा है उससे 1 दिन पहले जो नून लीग के साथ हो रहा है, क्या नून लीग दिसंबर के एंड तक नून लीग बचेगी भी या नून लीग सारी का सफाया हो जाएगा? जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।